आज के जमाने में इंटरनेट की वजह से खबरें आग की तरह फैलती हैं। हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि 188 साल के एक बुजुर्ग को एक गुफा से बचाया गया। वीडियो में एक बहुत कमजोर और बूढ़े इंसान को एक गहरी और अंधेरी गुफा से साफ साफ निकालते हुए दिखाया गया। यह कहानी जल्दी ही मशहूर हो गई और सोशल मीडिया पर अनगिनत बार शेयर की गई। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ को शक था, क्या यह अविश्वसनीय कहानी सच हो सकती है? बूढ़े आदमी की उम्र सुनकर ही यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि यह इंसानों की सामान्य उम्र से कहीं ज्यादा थी। रेस्क्यू कहां हुआ, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, न ही कोई और जानकारी मिली। जैसे जैसे वीडियो वायरल होता गया, यह साफ हो गया कि सच और झूठ का पता लगाने के लिए पूरी जांच जरूरी है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि इंटरनेट पर सनसनीखेज खबरों को देखकर हमें सोच समझकर और सावधानी से काम लेना चाहिए। यह वायरल वीडियो देखने में भले ही सच्चा लग रहा हो, लेकिन जांच करने पर इसका सच सामने आ गया। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट और मीडिया ने अपनी जांच शुरू की और वीडियो और कहानी की तह तक गए। उनकी जांच से पता चला कि यह सब झूठ था। बड़े ही सोच समझकर इसे फैलाया गया था। जांच करने वालों ने वीडियो में कई गड़बड़ियां पाई, जिससे पता चला कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई होगी या उसे गलत तरीके से पेश किया गया होगा। यह तथाकथित बचाव एक धोखा निकला, जिसे लोगों को असाधारण चीजों के प्रति आकर्षण का फायदा उठाकर वायरल करने के लिए बनाया गया था। यह घटना इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि किसी भी जानकारी को ऑनलाइन शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि करना कितना जरूरी है। यह वायरल वीडियो इतने सारे लोगों को कैसे बेवकूफ बना पाया, यह इस बात का सबूत है कि इंटरनेट पर झूठी खबरें कैसे फैलाई जाती हैं। सबसे पहले वीडियो बनाने वालों ने कहानी को भावुक बनाकर लोगों को लुभाने की कोशिश की। एक कमजोर और बूढ़े आदमी को खतरे से बचाने की कहानी स्वाभाविक रूप से लोगों की सहानुभूति और दया को जगाती है, जिससे उनके लिए बिना सोचे समझे जानकारी पर यकीन कर लेना आसान हो जाता है। दूसरा, वीडियो में कोई भी जानकारी पूरी तरह से नहीं दी गई। कोई जगह, तारीख या नाम नहीं बताया गया, जिससे दर्शकों के लिए अन्य स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करना मुश्किल हो गया। अंत में सोशल मीडिया पर एक ही तरह की बातें सुनने की वजह से भी इस वीडियो को फायदा हुआ। यह घटना मीडिया की समझ रखने और इंटरनेट पर सही गलत की पहचान करने के महत्व को दर्शाती है। झूठी खबरें फैलाना सिर्फ मजाक या प्रसिद्धि पाने की कोशिश नहीं है। इसका असर बहुत ही गंभीर हो सकता है। इससे लोगों, समाजों और यहां तक कि पूरे देश को नुकसान हो सकता है। जब झूठी जानकारी को सच बताकर पेश किया जाता है, तो इससे असली खबरों पर से लोगों का विश्वास कम हो सकता है और उनके लिए सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो सकता है। झूठी खबरें हिंसा भड़का सकती हैं, नफरत फैला सकती हैं और लोगों की राय को प्रभावित करके और चुनावों में दखल देकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकती हैं। मीडिया की समझ को बढ़ावा देकर, जानकारी की सच्चाई की जांच करके और प्लेटफॉर्म को उनके कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराकर हम एक ऐसा ऑनलाइन माहौल बना सकते हैं जहां लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं और समझदारी से काम लेते हैं। आज के समय में जब हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी होती है, तो जरूरी है कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल सोच समझकर और सावधानी से करें। इंटरनेट पर जो कुछ भी हम देखते हैं, उस पर बिना सोचे समझे यकीन कर लेने से हमें गलत जानकारी मिल सकती है और नुकसानदेह बातें फैल सकती हैं। मीडिया की समझ होना बहुत जरूरी है ताकि हम सच और झूठ में फर्क कर सकें और सही जानकारी के आधार पर सही फैसले ले सकें। मीडिया की समझ का एक महत्वपूर्ण पहलू यह समझना है कि खबरों और राय में क्या फर्क होता है। खबरों को निष्पक्ष होना चाहिए और उनमें सबूतों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तथ्य पेश किए जाने चाहिए। दूसरी ओर
राय में लेखक के निजी विचार होते हैं और हो सकता है कि वे हमेशा तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित न हो। जानकारी को सही तरीके से समझने के लिए इन दोनों तरह के कंटेंट के बीच का फर्क पहचानना बहुत जरूरी है। ऐसी वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान रहें जिनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी, संपादकीय दिशा निर्देश या सटीक रिपोर्टिंग का इतिहास न हो। कुछ आसान तरीके हैं जिनसे आप झूठी खबरों को पहचान सकते हैं और गलत जानकारी के शिकार होने से बच सकते हैं। सनसनीखेज सुर्खियों से सावधान रहें जो सच होने के लिए बहुत असाधारण लगती हैं। जानकारी के स्रोत की जांच करें। क्या यह कोई प्रतिष्ठित समाचार संगठन है? कहानी में किए गए दावों का समर्थन करने वाले सबूतों की तलाश करें। क्या इसमें विश्वसनीय स्रोतों के हवाले हैं? इन चरणों का पालन करके और सतर्क रहकर आप झूठी खबरों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं।